पिछले एपिसोड में हमारी बस खराब हो जाती है और हम लोग एक सड़क पर उतरते हैं जिसके दोनों साइड घने पेड़ होते हैं। हम लोग बस से उतरकर बाहर घूम रहे होते। तभी कुछ देर के बाद हमने नोटिस किया कि हमारा एक दोस्त कुणाल गायब है। अब आगे जंगल से कुणाल की चीख सुनाई देती है। हम लोग कुणाल की चीख सुनते ही सहम जाते हैं। हम सभी जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी बस ड्राइवर भैया हमें रोकते हैं और कहते हैं इस जंगल में जाने में बहुत खतरा है। वो आगे बताते हैं कि इस जंगल के पास में ही एक गांव है जिसमें एक औरत रहा करती थी। उस औरत का पति शादी के 2 दिन बाद ही सांप के काटने से मर जाता है। उसके बाद सभी गांव वाले उस औरत को बहुत बुरा भला कहते हैं कि ये उसकी वजह से हुआ है और वह इस गांव के लिए अपशगुन है, और गांव वाले उसे गांव से भगा देते हैं। वो औरत इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वह इसी जंगल में आकर रहने लगती है और उन गांव वालों से अपना बदला लेने के लिए वह काला जादू करने लगती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। गांव में अचानक से बच्चों के गायब होने का सिलसिला शुरू होता है। देखते देखते 3 दिन में करीब 7 बच्चे गायब हो जाते हैं। गांव वाले पुलिस में कंप्लेन करते हैं लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। बच्चों के गायब होने का सिलसिला चलता रहता है। फिर गांव के लोग एक बाबा के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। वो बाबा अपनी शक्ति से पता लगाते हैं कि ये उस औरत का काम है और वह पूरे गांव के लोगों के साथ जंगल में जाते हैं और वे जो देखते हैं वे देखकर सब डर जाते हैं। मैंने पूछा ऐसा क्या था? उन्होंने बताया वो औरत की लाश एक पेड़ से रस्सी से लटकी हुई थी और गांव के लगभग 15 बच्चे जमीन पर पड़े थे। सभी के सिर गायब थे और उनके सिर्फ शरीर पड़ी हुई थी और दूर में बैठी एक काली साया बच्चों के माथों को खा रही थी। गांव के सभी लोग ये देखकर कुछ समझे उससे पहले ही वह काली साया उधर से गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद वह एक पेड़ पर उल्टी लड़की दिखाई देती है। बाबा अपने मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। बाबा और उस काली साया के बीच घमासान युद्ध होता है। काली साया पत्थर उठाकर बाबा की ओर फेंक रही होती है अपने जादू से, लेकिन बाबा उससे बच रहे होते हैं और मंत्र पढ़ते रहते हैं। करीब आधे घंटे बाद बाबा अपनी शक्तियों से उस काली साया को कमज़ोर कर देते हैं और उसी जंगल में, यानी कि जिधर पे कुणाल गायब हुआ था, उसी जंगल में उस औरत को कैद कर देते हैं और वो सबको कहते हैं कि आज से इस जंगल में कोई मत आना। ये सब सुनने के बाद हम सब डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इस जंगल में जाएं कि नहीं। फिर मैं सबसे कहता हूँ कुछ भी हो जाए, वो काली साया कितनी भी खतरनाक हो, हमें अपने दोस्त कुणाल को वहाँ से लाना होगा। फिर हम सभी उसी जंगल में चले जाते हैं। तो आखिर क्या हुआ कुणाल के साथ? क्या ये जंगल सच में भूतिया है और क्या ये हमारा वेकेशन एक खूनी वेकेशन में बदल जाएगा? सभी के जवाब आने वाले समर वेकेशन के पार्ट्स में। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं आपसे समर वेकेशन पार्ट 3 में।